हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेस्टोरेंट या जो स्टोर्स होते हैं उनमें बिल जो प्रिंट किया जाता है उसका सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे और आपको मैं बताने वाला हूं पूरी डिटेल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा आइडल फाइल ओपन कर लीजिए और अब इसमें जाकर के हम न्यू फाइल है वो ओपन करेंगे। तो न्यू फाइल ओपन कीजिए, आप कंट्रोल एन दबा करके भी कर सकते हैं। अब इसको सेव कर देना है तो कंट्रोल एस कीजिए, फाइल को सेव कीजिए। तो हमने फाइल को रेस्टोरेंट बिल के नाम से सेव कर दिया है और इसमें हम सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे, बिल प्रिंटिंग। बिल प्रिंटिंग का जो पार्ट है वो हम सीखने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पहले से था कि हमें जब टेक्स्ट बॉक्स है वो ओपन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट टर्टल जो लास्ट हमने वीडियो में देखा था उसी हिसाब से हम लिखेंगे। इंपोर्ट टर्टल हमने लिख दिया। अब हमें लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट हमें लिखते हैं जूस। यहाँ पे मैं तीन आइटम्स ले रहा हूँ, जूस, टी एंड कॉफी। आप इस प्रोग्राम को देख करके जितने चाहे आइटम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में हम तीन आइटम्स लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक डेमो सॉफ्टवेयर में आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जितने आइटम्स हैं जार जो रेट है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जूस मैंने लिख दिया है। जूस का मैं टर्टल को बोलता हूँ टर्टल डॉट नंबर इनपुट, यानी जो जूस कितने लिए हैं वो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। तो टर्टल डॉट नम इनपुट और उसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है जूसेस। तो जूस हमने डाल दिया, वो हमारी विंडो के ऊपर क्रिएट होगा। नंबर ऑफ ग्लासेस, जूस ग्लासेस, यानी यहाँ पे हम पूछेंगे कितनी ग्लास है वो जूस लिया है, ऑर्डर कितने ग्लास जूस का किया है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर वो ऑर्डर किया होगा जूस का तो वो नंबर डालेगा, नहीं तो वो जीरो भी यहाँ पे लिख सकता है। अब दूसरा जो मैंने कुछ बोला था कि टी हम यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं, तो टी मैंने डाल दिया। तो ये जो टर्टल इंपोर्ट है इसको मैं जैसा है बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ नम इनपुट को, और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट का है हमारा कमांड। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, दूसरा जो मेरा है इन्वर्टेड कोमा में लिखना है ये आपको, टी फिर कोमा लगा करके नंबर ऑफ टी कप्स, यानी कितने कप्स टी ली है वो यहाँ पे हम पूछ लेंगे दूसरे प्रो जो जो पॉपअप आएगा उसमें। अब तीसरे नंबर पे हम कॉफी दे रहे हैं तो कॉफी यहाँ पे डाल देंगे हम, कॉफी इक्वल्स टू, वापस हमारा टर्टल जो नंबर इनपुट था उसको कंट्रोल वी किया हमने, यहाँ पे कॉफी, ये हमारा विंडो के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉफी कप्स। आप यहाँ पे जैसा लिखना चाहते हैं वो चीज लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में मैं टाइप कर रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ कॉफी कप्स, आप यहाँ पे लिखना चाहिए अगर हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस ऑर्डर्ड, हाउ मेनी कप्स ऑफ टीज ऑर्डर्ड, आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पूछ लिया है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे पूछ ली है। तो बिल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए प्लस उसका प्राइस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट अंडरस्कोर जूस, यानी जूस की कॉस्ट कितनी है मेरी, तो पर ग्लास मेरी जूस की कॉस्ट है 100 रुपीज। और कॉस्ट अंडरस्कोर टी मेरा है वो है पर ग्लास 20 रुपीज का। एंड कॉस्ट अंडरस्कोर मेरा कॉफी है वो है मेरा पर ग्लास 50 रुपीज का। तो ये मेरे और जो अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब मैं जो बिल होगा मेरा टोटल वो क्या होगा, तो हम कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी करते हैं, सिंपल मैथ्स है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से ताकि आपको टाइप को कुछ ना रहे। जूस मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का चिन्ह यूज करते हैं, पता है आपको। अब कॉस्ट ऑफ जूस है वो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ जूस को कर दिया। अब क्या करना है, ये कॉस्ट जूस का हो गया। सिमिलरली टी के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ टीज, कितनी कप टी ऑर्डर की है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कॉस्ट ऑफ टी से।
तो ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया प्लस। अब हमने कितनी कॉफी ऑर्डर की है, तो कॉफी लिख दिया हमने, कंट्रोल सी किया यहाँ से, या मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, स्टार लगाता हूँ, फिर कॉस्ट ऑफ कॉफी है, इसको मैं यहाँ से क्लिक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ये हमारा बिल आ गया। तो ये 3 आइटम्स थे, तो हमने 3 आइटम्स का कर दिया। यहाँ पे हमने टैक्स है वो ऐड नहीं किया है, चूंकि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसका टैक्स रेट्स भी होगा, तो वो टैक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए जीएसटी है, तो जीएसटी में 18% मान के चलता हूँ, तो 18% को हम 0.18 लिख देंगे, वो 18% हो गया। अब जितना बिल होगा उस पे 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा जो जीएसटी है वो आ जाएगा। तो ये जो बिल है इतना अमाउंट बन रहा है, उस पे मैं जीएसटी 0.18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जीएसटी टोटल कितना इस बिल पे लगने वाला है वो यहाँ पे आ गया। ये हमारा जीएसटी आ गया। अब टोटल बिल जो आएगा उसमें क्या आएगा, जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा, बिल अमाउंट प्लस जीएसटी। तो टोटल बिल जो हमारा होगा उसमें क्या आ जाएगा, ये बिल की जो अमाउंट आएगी वो आएगी जो बिना टैक्स के है, वो आ गया हमारा, और प्लस हमारा जो जीएसटी है वो आ जाएगा यहाँ से। तो ये जीएसटी हमारा आ गया। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है। अब ये होने के बाद ये तो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट रहा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो रिसिट है वो प्रिंट करना है, जो बिल है वो प्रिंट करना है। तो प्रिंट में क्या करना है, हम 3 राशि चाहते हैं, जिसमें पहले बिना टैक्स की क्या अमाउंट हुई, फिर टोटल टैक्स कितना हुआ, और टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी क्या हुआ। तो पहली जो अमाउंट जो प्रिंट करना है वो इसको करना है अमाउंट रुपीज, यानी यहाँ पे बिना जीएसटी के कितना रुपीज हुआ है वो डालना है। तो बिना जीएसटी के हमारा बिल ये है, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे नंबर पे प्रिंट करना है जीएसटी, तो यहाँ पे जीएसटी कर देते हैं हम, जीएसटी एट द रेट 18%, ये हमारा जीएसटी है। तो 18% के हिसाब से आप कितना बिल हुआ वो यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया जीएसटी, ठीक है। अब तीसरा जो आएगा उसमें टोटल बिल हमें करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट। अब आप जो भी लिखना चाहते हैं, टोटल अमाउंट पेबल, काइंडली पे, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप यहाँ पे वो चीज लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल अमाउंट विद जीएसटी, यानी जीएसटी के साथ टोटल बिल मेरा कितना हुआ है वो आपको पे करना है। तो ये मैंने लिख दिया, कॉमा लगाया, और अब मैं यहाँ से टोटल बिल है उसको ले आता हूँ, और ये मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को देख लीजिए, हमारा प्रोग्राम है वो पूरा लिख दिया है हम लोगों ने। पहले हमने इंपोर्ट टर्टल किया है, फिर जूस लिखा है, यहाँ पे टर्टल डॉट नंबर इनपुट लिखा है, जूस एंड नंबर ऑफ ग्लासेस जूस। तो इस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम लिख दिया है। अब क्या है, इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा और आप देखेंगे कि जैसा रेस्टोरेंट में बिल प्रिंट होता है वैसा ही मेरा सिस्टम है वो बिल प्रिंट करके मुझे दे देगा। तो यहाँ पे मैंने 3 आइटम्स लिखे हैं, जैसे जैसे रेस्टोरेंट में जितने आइटम होते हैं उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग है वो सेट कर दी जाती है। रेट्स है वो सेट कर दी जाती है, रेट्स फिक्स नहीं रहती है तो रेट्स चेंज कर सकते हैं आप, और जीएसटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या है, हमारा बिल जो प्रिंट होगा वो कैसे होगा, कैसे दिखेगा, आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे रन में जाना है, कंट्रोल एस कर देना है, सेव कर लीजिए इसको और रन मॉड्यूल में चले जाइए। देखिए पहले मुझसे पूछा है नंबर ऑफ जूस ग्लासेस, यहाँ पे मैंने जूस पूछा है, नंबर ऑफ जूस ग्लासेस हमने यहाँ जो लिखा था जूस वो हमारा ऊपर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये जूस हम यहाँ जो लिखते हैं वो चीज यहाँ पे आ जाती है, इसके ऊपर टॉप पे आ जाती है, और दूसरा जो पॉइंट लिखते हैं नंबर ऑफ जूस क्लासेस ये यहाँ पे आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे वो इधर अपीयर होगा नंबर ऑफ जूस क्लासेस, या आप अगर मैं यहाँ लिखता जूस क्लासेस तो यहाँ पे नंबर हट जाता और सिर्फ आता जूस क्लासेस। और यहाँ पे मैं जूस लिखता हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए वो यहाँ पे दिखेगा। अब मैंने जूस ऑर्डर किया है, मान लीजिए 6 ग्लासेस मैंने जूस ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ और एंटर कर दीजिए, या ओके कुछ भी आप दबा दीजिए। एंटर करेंगे तो भी ओके दबेगा, और डायरेक्ट ओके पे क्लिक करेंगे तो भी ओके प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये हो गया। अब मेरे से टी पूछ रहा है, नंबर ऑफ टी कप्स कितने हैं। अगर टी ऑर्डर किया है तो आपको लिखना है, नहीं ऑर्डर किया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि भाई 6 कप है,
वो 5 कप मान लीजिए टी है वो ऑर्डर किया इन्होंने, तो वो मैंने 5 कप टी लिख दिया। अब आता है कॉफी की बात करता है तो मैं लिख देता हूँ 10 कप जो कॉफी है वो ऑर्डर किया है। तो ये टोटल हमारा तीनों आइटम का ऑर्डर हो चुका है। अब क्या होगा, मैं इसको प्रिंट देता हूं और देखिए क्या प्रिंट होता है। अभी तक आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रिंट कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको प्रिंट देता हूं और आप देखेंगे कि हमारा जो बिल है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाता है। तो ये देखिए ये टोटल जो हमारी अमाउंट थी वो हो जाती है 1200 रुपए। जीएसटी 18% के हिसाब से हो जाता है 216 रुपए। और टोटल अमाउंट विद जीएसटी हमारा हो जाता है 1416 रुपए। तो ये जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट वाला आपको पर्ची पे छप जाता है, वो इसी सिस्टम के थ्रू जो ऐसी प्रोग्रामिंग होती है उसी के थ्रू ही बनाई जाती है। इसको हम थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकते हैं, वो हम करेंगे भी। और बाकायदा प्रिंटर से कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा स्टार्टिंग था। इसमें आप अलग अलग जो आइटम्स है वो और आइटम्स ऐड करके देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, टैक्स की रेट बढ़ा करके देखिए, कम करके देखिए, और सारी चीजों से इस प्रोग्राम में थोड़ा R&D कीजिए, अलग अलग तरीके से इसको करके देखिए। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट लिखिए और उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज एक लाइक आप कर दीजिए, 2 सेकंड का टाइम लगता है लाइक करने में, लेकिन हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप, मैं समझता हूं आप काफी समझदार लोग हैं और मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। यही जो कोडिंग क्लासेस मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग रन करते हैं। अगर यही कोडिंग क्लासेस मैं 1-to-1 कहीं पे चलाता हूँ तो उसके चार्जेस रहते हैं 2000 रुपीज पर आवर के हिसाब से कोडिंग क्लासेस चलती है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैं फ्री में चला रहा हूँ। तो एक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरा अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो को ज्यादा व्यूज मिले, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हमारे वीडियोस को इतने लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियोस आते हैं वो लोग देख लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हम जो बनाते हैं अगर उसको नहीं देखता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो हम लोगों का बढ़ता ही है। तो इस मोटिवेशन हमारा बढ़ाइए थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं।